छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामकुमार सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के पूर्व लुभाव ने जन घोषणा पत्र तैयार कर सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण करने का वादा किया था, जिसके झांसे में आकर 18,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किया था। किंतु कांग्रेस सत्ता के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व उनके मंत्री विधायक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दुख को भूल गए। दिनांक 11 दिसंबर 2019 को मनोज कुमार पिंगुआ प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी द्वारा केवल उमादेवी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंथन कर अंतिम अभिमत हेतु महाधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर को पत्र भेजा गया है। जब कांग्रेस की पार्टी जन घोषणा पत्र तैयार की थी, उस समय महाधिवक्ता से अभिमत विचार विमर्श करके ही जन घोषणा पत्र को तैयार किया जाना था, किंतु उस समय सत्ता के भूख ने यह सब सोचने नहीं दिया। जब नियमितीकरण करने की बारी आई तो अभिमत की याद आ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि एक बार में ही सभी का नियमितीकरण करना है, तो छत्तीसगढ़ में ही आदिम जाति विकास विभाग में 3 साल वालों को छात्रावास में क्यों नियमितीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में कार्यरत 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर नियमितीकरण किया गया है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अवमानना नहीं है? वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा ने बताया कि पिंगुआ कमेटी ने केवल औपचारिकता बस जानकारी मंगाई गई है, ताकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संविदा अनियमित कर्मचारी भ्रमित होते रहे और नियमितीकरण के लॉलीपॉप खाते रहे। अगर भूपेश सरकार नियमितीकरण नहीं करना चाहती है तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे कि मेरे शासनकाल में नियमितीकरण करने का समर्थ नहीं है। हम सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल से वापस हो जाएंगे। शासन प्रशासन हमें गुमराह ना करे, झूठे वादे करके किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। बताते हैं कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 25 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं। वहीं वन मंत्री ने कहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, जो करेंगे मुख्यमंत्री ही करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है, सभी विभाग का मामला है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे। फैसले से नाराज दैनिक वेतन भोगी बीते दिन सरकार को प्रकाश दिखाने वह उनको सजग करने की कोशिश में मशाल रैली निकालते हुए भूपेश सरकार पर हल्ला नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वर्तमान धरना स्थल पे यहाँ पे खड़े हैं और पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मशाल रैली वन विभाग की कर्मचारियों द्वारा, अनियमित जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये रैली निकाली गई है, मशाल रैली। और मशाल रैली क्यों निकाली गई है मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सोई हुई है, ऐसा इनका कहना है, और उसको जगाने के लिए ये लोग मशाल रैली से प्रकाश करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि जब तक के ये लोग सरकार जो है, जब तक के इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक के ये अमरण अनशन की भी बात कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका आंदोलन किस प्रकार से आगे चलेगा और ये आगे किस प्रकार से अपनी योजनाएं बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो इनके प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं क्या है आप लोगों का जो ये रैली है, आज धरने का 26वां दिन है और अचानक ये जो आप लोग रैली अभी मशाल रैली निकाले हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 20 अगस्त से जारी वन विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के आंदोलन का 26वां दिन है। 26 दिन में सरकार मांग पूरा नहीं की, कोई बात नहीं की, तो संगठन ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के दिमाग में जो अंधकार भरा हुआ है, जो अंधेला है, उसको दूर करने के लिए आज 26वें दिन मशाल रैली निकालकर
प्रकाश प्रकट करने का प्रयास किया गया है। और सरकार जब तक नियमितीकरण नहीं करेगी, यह आंदोलन ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 12, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि पैसा नहीं है। सरकार के पास यदि पैसा नहीं है तो 20 अगस्त से आज जो 26 दिन तक आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के दौरान वन उपज का जो आर्थिक क्षति हुआ है करोड़ों रुपया, उस करोड़ों रुपया में ये कर्मचारी नियमित भी हो सकते थे और कम से कम 5 साल तक वेतन भी दिया जा सकता था। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पालन करने में उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए चारों तरफ केवल हड़ताल 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 है। और वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वन मंत्री कहते हैं, पैसा भी है, पद भी है, लेकिन निर्णय कौन लेगा? तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। ये चुनावी वर्ष है, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कांग्रेस सरकार को केवल और केवल इसलिए जिताया था कि मंच में आकर टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। आज 4 साल निकल गया, नियमितीकरण के नाम पर धोखा हो गया, नियमितीकरण के नाम पर वादा खिलाफी हो गया, नियमितीकरण के नाम पर बेईमानी हो गया। तो यदि हमसे वादा खिलाफी किया गया है तो वादा शब्द का दूसरा अर्थ समझते हो पलट करके हम दावा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इस सरकार को चुनाव के समय उनका वादा याद दिलाएंगे और हमारी मांग पूरी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। डीएम साहब सीएम की ओर से आए हुए थे और उनको आपने ज्ञापन भी सौंपा था, उसके बाद क्या उनके तरफ से आई? देखिए, जो भी रैली प्रदर्शन होता है, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आते हैं और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपते हैं। वो ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय जाता है, नहीं जाता है, उसमें क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है, उसका स्पष्ट प्रमाण है। कागज जाता तो 26 दिन में नियमितीकरण नहीं होता। कुल मिलाकर के नहीं करना चाहते, इसलिए सब स्थिति है और इससे वन विभाग के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भयंकर आक्रोशित है और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डू और डाई, करो या मरो। अब आमरण अनशन की स्थिति आ गई है, हमारे कर्मचारी आमरण अनशन करने वाले हैं। क्या आज अगर सरकार नहीं जगती है, सरकार की आंखें नहीं खुलती है, तो क्या आप लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं आगे? भूख हड़ताल रोज कर रहे थे, अब आमरण अनशन होगा, मरते तक अनशन, उसको बोलते हैं आमरण अनशन। अब नौकरी नहीं मिल रहा है, बाल बच्चे भूखे हैं, इस दुनिया में जी के क्या करेंगे? चले जाएंगे गोलोक धाम, आमरण अनशन करेंगे। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ। उसमें क्या जोर आया है और सरकार की तरफ से आपको क्या सूचना मिली है? जी 26 दिनों से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल में शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का शोर संदेश नहीं आया है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी आक्रोशित हो चुके हैं और आज मसाल रैली निकालकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराना चाहा है कि आपने जो वादा किया होता नियमितीकरण करने का, उस वादा को जल्द से जल्द पूरा करें करके। और हम इस मसाल रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम मसाल रैली निकाले हुए हैं। यह एक क्रांति का रैली है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है क्रांति के मोड में है। जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम बूढ़ा तालाब से लेकर राजधानी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी उद्देश्य के साथ पूरे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है आज मसाल रैली निकालकर शासन को संदेश पहुंचाना चाह रहा है। आगे क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग रैली को जो रूपरेखा देने वाले, किस प्रकार की रूपरेखा? हम लोग अब आगे की रूपरेखा जो है इस प्रकार से देने वाले हैं। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है अगर शासन नहीं मानता है तो आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब ने कसम खा के आया है घर से कि जब तक हमको नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारे मरना देखना चाहता है तो ये बूढ़ा तालाब में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे मरने से ही संतुष्ट होगा, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। मैं रामकुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ। अब देखना यह है कि गंगाजल का मान रखेंगे कांग्रेस पार्टी या व्यर्थ जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुआ है उसकी नियमितीकरण किया जाना है।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ के समय नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिसकी सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसे स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण कराते हुए नियुक्ति आदेश जारी किया है। पिंगुआ कमेटी द्वारा महाधिवक्ता के पास फाइल भेजना मतलब साफ है कि जानबूझकर फाइल अटकाने वाली बात है। आदिम जाति विकास विभाग व अपने निवास के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मेहरबान है। मुख्यमंत्री जी बाकी विभाग के लिए उदारता पूर्ण रवैया रखे हैं। वहीं वन विभाग में 6500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें 2500 वन रक्षक, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, अर्दली के पद रिक्त है। वन विकास निगम में 723 पद रिक्त है। इस विषय पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पर और उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादों का स्मरण कराते हुए मुलाकात करने पर लखमा जी ने कहा कि नियमितीकरण के संबंध में मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा ताकि मंत्रिमंडल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का निर्णय शीघ्रता से लिया जा सके। अब देखना यह है कि सरकार इन कर्मचारियों को कौन सी सौगात देगी या फिर क्या इनका भविष्य ऐसे ही अधर पर लटकता रहेगा।